कि मेरा लड़का और बहू जो है सो घर से निकाल दिया है। कि मतलब आपके ऊपर रेप का केस कर रहा है, मतलब उसको शर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आता होता तो ही करता। अच्छा, उसकी बीवी भी बोल रही है हाँ, कि मेरे नाम पे लिख दीजिए। लिख दीजिए। उनका इकलौता बेटा इस तरह का घिनौना मतलब इल्जाम लगाता है। आप नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जासूस हुआ। इस वक्त हम मौजूद है गोपालगंज के रामनगर में और हमारे साथ यहाँ पर एक बाबा मौजूद है जो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बाबा है उनका यहाँ पे कथा सुनने के लिए आए हैं। लेकिन इनके साथ जो है एक अलग ही समस्या चल रही है, तो आइए बाबा से बात करते हैं। बाबा, पहले तो आप अपना नाम बताइए। प्रमुख तिवारी। बाबा, आपके साथ क्या दिक्कत है जो आप यहाँ पे आए हैं बाबा से मिलने के लिए? क्या हुआ है आपके दिक्कत साथ? है कि मेरा लड़का और बहू जो है सो घर से निकाल दिया है। 3 साल हो गया घर से 3 साल पहले निकाला? निकाला। किस लिए निकाल दिया? वो तो घर आपका है। हाँ, इसलिए कि जमीन हमको लिख दीजिए। लड़का बोल रहा है लड़का बोल घर और जमीन आपका? लड़का बोल रहा है, बहू बोल रही है। अच्छा, उसकी बीवी भी बोल रही है हाँ, कि मेरे नाम पे लिख दीजिए। लिख दीजिए। अरे तो मान लीजिए आपका उम्र 70 साल होगा, 60 साल होगा, जब आप चले जाएंगे इस दुनिया से तो उसी का ना होगा और कि आप लेके जाइएगा। इसके लिए वो 5-6 जगह सब जगह मुख्यमंत्री से, कलेक्टर की लगे, एसपी की लग, महिला हेल्पलाइन, कटिया थाना, महिला थाना, सब जगह दरखास्त दे चुकी है हम पर रेप करने के लिए। कि क्या रेप करने का? कि रेप करते हैं, घर में ढुकते ये हैं। राम, मतलब आप बताइए, आप तो मतलब दादा के समान है, कोई ऐसा कैसे सोच सकता है? इसीलिए ये आपका बच्चा कर रहा है? हाँ, तो इसीलिए तो हम छोड़ के बाहर आ गए हैं कि 3 साल से। तो मतलब आप इतना मतलब बाबा, आप मान लीजिए आपका एक ही लड़का है, उसके एक ही लड़का है। एक लड़का, मान लीजिए इतना उसको आप प्यार से बड़ा किए होंगे, आज इस स्थिति में आपको पहुंचा दिया है कि मतलब आपके ऊपर रेप का केस कर रहा है, मतलब उसको शर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आता होता तो ही करता। ये सब उसका कन्या सिखा रही है, उसकी जो बीवी है, वाइफ है, वो सिखा रही है। सब उसका और उसके मायके वाले। हाँ? उसके मायके तो वाले। आप भी केस कर दीजिए, आप भी केस कर दीजिए। केस तो हो चुका है, कई ठो केस हो चुका है, कुछ नहीं हुआ है। फिर सुलह हो गया है तो फिर आके यहाँ बैठे हैं। अब केस कितना लड़ेंगे? तो देख सकते हैं दोस्तों, मतलब एक पिता के ऊपर कोई बच्चा जो है, उनका इकलौता बेटा इस तरह का घिनौना मतलब इल्जाम लगाता है। आपको देखने से लग रहा है कि ये आदमी इस तरह का घिनौना काम करता होगा। बाबा, आप यहाँ पे फिर किस लिए आए? ये बाबा के, बागेश्वर बाबा से मिलने के लिए किस लिए आए? इसलिए आए कि कोई निदान निकाल ले। बाबा से मतलब आपको अपेक्षा है कि कुछ वो उसका निदान निकालेंगे? निकालने के हाँ? प्रशासन को तो सब हम देख लिए, पुलिस उलिस को सब करके देख लिए? सब करके देख, सब जगह रजिस्ट्री कर चुके हैं। 10-10 ठो 55 ठो वहाँ जाके भी दिए हैं, एसपी को और डीएसपी को। अच्छा, हाँ। आप कहाँ रहते हैं बाबा वैसे? हम रहते हैं धनौती गांव में, अच्छा, जंग बहादुर के मकान में किराया लेकर के। आपका टोटल कितना बाल बच्चा है? कितना? एक तो लड़का हो गया, 5 लड़की है? 5 लड़की है। 5 लड़की है। तो चलिए, तो मान लीजिए लड़का के पास नहीं रह सकते हैं तो बेटी के पास तो जा सकते हैं ना? नहीं तो हमारे यहाँ ये है कि हम लोग भरसक बेटी के यहाँ क्यों रहेंगे? अरे तो मान लीजिए बाबा, आप कष्ट में हैं तो आप बेटी के यहाँ क्यों नहीं रह सकते हाँ, हैं? तो आप ही की बेटी है ना, 5 गो दामाद है, 5 में से कोई रख लेगा आपको। हाँ, तो जिस समय वैसा घटेगा उस समय देखा जाएगा। अच्छा, पहले आप 3 साल से तकलीफ में। वो चल रहा है तब तक चलेगा। ओ, अभी आप मतलब क्या कहाँ पे रहते हैं? धनौती में जंग बहादुर के मकान में। मकान में कितना किराया देते हैं? हाँ, 1000 किराया है, 300 रुपया बिजली तो बिल। अभी आप काम भी करते होंगे कुछ, तो ना। किराया कहाँ से देते होंगे? हम खेत बटाई दिए है, उसी से धान गेहूँ मिलता है, उसी से चलता है। उसी से चलता है। हाँ। तो मतलब इस स्थिति में देखिए, यहाँ पे बाबा को पहुंचा दिया है। बाबा का आंख का आंसू सूख गया है। मतलब मैं उस लड़के को बोलना चाहूंगा जो लड़का अपने पिता को इस स्थिति में पहुंचाने का जिम्मेदार है। मतलब नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा उस लड़के को जो अपने बाप के ऊपर इस तरह का घिनौना इल्जाम लगाता है। बाप का है जो मान लीजिए सर के ऊपर रखता है कि नहीं। आप वकील साहब हुए भाई साहब, तो मान लीजिए इनके साथ ऐसा घटना हो रहा है समाज में, उस लड़के को जिंदा रहने का भी अधिकार है? हाँ, उसको तो मर जाना चाहिए। मतलब ऐसा बच्चा होता है कि मतलब मान लीजिए कि सर बाप के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन इस तरह का घटना बताइए, बाबा के ऊपर इस तरह का इनका जो बहू है रेप का इल्जाम लगाती है, मारने का इल्जाम लगाती है। मतलब ये तो देखने में कितना शरीफ लग रहा है। तो इस तरह का लड़का कहाँ तक मान लीजिए इस तरह से बन रहा है, कि क्या कारण लग रहा है आपको? कारण यही है कि आजकल का माहौल ऐसा चल रहा है, जैसे लोग अपने पत्नी की बातों को
ध्यान में रख के अरे जो तो है पत्नी की बातों को सुनना, पत्नी नहीं रे सुनिए, अरे सुनिए, पत्नी का बात सुनना गलत बात नहीं है, लेकिन पत्नी कुछ उठपटांग बोलेगी कि बाबा के ऊपर जितना जमीन है बाप का ले लो, आज बाबा के ऊपर घर से निकाल दो, माँ बाप को घर से निकाल दो, ये कहाँ तक जायज है भाई? वो तो उसका आचरण बता रहा है कि वो ऐसी लड़की है जो अपने पिता तुल्य बाप को जो है इस आचरण में कह उसका रही भी है। तो बाप होगा ना। वो तो उसको सोचना चाहिए ना कि हमारे पिता समान है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ। हमको आगे चल के जो है हमको यही देखेंगे ना, हम तो अपने परिवार को छोड़ के आ चुके हैं, तो आगे हमको यही देखेंगे। यही देखेंगे। बाबा आपकी धर्म पत्नी है? हाँ हाँ, हाँ। तो वो भी आई है बाबा से मिलने? ना ठीक नहीं है, क्या हुआ उनको? वो हार्ट के मरीज हो गए उसी समय से। यही सब कारण से, यही सब लफड़ा के कारण से मतलब उनका कमजोर दिल हो गया हो। हार्ट कमजोर हो गया। मेन वजह यही है। अब क्या बोले, बाबा से आपको उम्मीद है जो आपका निदान हो जाएगा? क्योंकि मान लीजिए बाबा पर्ची निकालते हैं, जो भी जिसका समस्या होता है उसका निदान करते हैं, तो आपको क्या लग रहा है, उम्मीद है कि बाबा से कुछ ना कुछ हमको मेरा समस्या हल होगा? मुनि तो लेकर के भी तो आए हैं, हाँ। फिर आगे क्या होगा सो होगा, क्या होगा अभी हम तो थोड़े जानते हैं। चलिए बाबा के दरबार में आए हैं, देखिए अब क्या होता है। मतलब सोच सकते हैं दोस्तों कि मतलब इस तरह का भी मतलब ये चल रहा है। सच में ये कलयुग आ गया है। मतलब एक बाप है जो कि अपने बच्चे को पढ़ा लिखा हुआ है बाबा। हाँ 3 विषय से मैं किया है, BSc किया है 2 विषय से। तो क्या फायदा हुआ इतना पढ़ने का जब अपना माँ बाप। सब बेकार है। हाँ? तो मान लीजिए बाबा, तो लास्ट में तो यही निकला कि अगर ऐसा औलाद मिले उससे अच्छा बे औलाद होना चाहिए। हमारे भाई एक शिक्षक थे, उन्होंने उसको 20 लाख रुपया दिए थे। एक ही लड़का है, 2 भाई के बीच में उनका औलाद नहीं था। वो सारा पैसा ले जा के और उसके नैहर में दिया है। उसका सब ऐसे सबूत मेरे पास है। 20 लाख रुपया दिया गया। हाँ के मायके में दिया। बताइए मतलब अब क्या बोला जाए। लड़की मतलब लड़की अगर जो बहू है बाबा की, अगर वो देख रही है वीडियो, तो मतलब हाथ जोड़ के निवेदन है, माफ कर दो, मतलब तुम्हारे पिता तुल्य हैं ये आदमी, ठीक है ना? नहीं तो फिर लीगल एक्शन लीजिए आप लोग भी। वकील साहब आप क्या मतलब, जज साहब क्या बोल रहे हैं? ये सोचते हैं ना कि अब बेटा है किसी से सुधर जाएगा। अरे एक नहीं लड़का है। सुधरेगा वैसा बेटा, नहीं सुधरेगा। अगर सुधरना होता ऐसा चीज तो सोचने में नहीं आना चाहिए कि मतलब बाप को घर से निकाल दे। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर दें। और बाबा के बारे में क्या सोचते हैं वो भी प्रतिक्रिया जो भी है कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर दें। बाकी अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो यूट्यूब पे जासूस बाबा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।